लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि रिमझिम ने सिर्फ हाथ पकड़ा नहीं था, उसने पूरे जाल की डोर अपने हाथ में ले ली थी। और अब वो डोर खींचने वाली थी, इतनी जोर से, इतनी तेजी से कि सब कुछ एक साथ सामने आ जाए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। यह सेक्शन सबसे ज्यादा रोमांचक है। यह वो हिस्सा है जहां सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, जहां सच्चाई जीतती है और जहां एक बहुत बड़ा खेल अपने अंजाम तक पहुंचता है। अमायरा की कोशिश, समीर को खींच कर ले जाना। दोस्तों, रिमझिम ने हाथ पकड़ा तो अमायरा एक पल के लिए रुकी जरूर, लेकिन अमायरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने आप को संभाला, अपनी घबराहट को दबाया और उसने रिमझिम की पकड़ छुड़ाने की कोशिश की। उसके मन में अभी भी यही था कि किसी तरह समीर तक पहुंचो, किसी तरह उसका हाथ थामो और यहां से निकल जाओ, लंदन पहुंच जाओ। एक बार हिंदुस्तान की सीमा पार हो गई तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अमायरा ने रिमझिम को धकेलने की कोशिश की। वो बोली, तुम बीच में मत आओ, यह मेरा और समीर का मामला है। लेकिन रिमझिम टस से मस नहीं हुई। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी, बस एक दृढ़ संकल्प था। रिमझिम ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा और समीर का मामला नहीं है अमायरा, यह उन सब का मामला है जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया है। और ये सुनकर अमायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पल जब सब एक साथ आ गए, बंजारे, सुगना, समीर और रिमझिम। दोस्तों, अमायरा को लगा था कि रिमझिम अकेली है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही रिमझिम ने अमायरा का हाथ पकड़ा, वैसे ही पूरा माहौल बदल गया। भीड़ में से लोग अलग हटने लगे और सामने आए समीर, सुगना और बंजारों के लोग। एक एक करके सब अमायरा के चारों तरफ आ गए। अमायरा ने देखा, एक तरफ रिमझिम है जिसने उसका हाथ थामा हुआ है, दूसरी तरफ समीर खड़ा है, दूल्हे के कपड़े पहने, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं, सिर्फ सच्चाई है। तीसरी तरफ सुगना है और चारों तरफ बंजारों के लोग हैं जो धीरे धीरे घेरा बंद कर रहे हैं। अमायरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं था, हर तरफ से घेरा था। और तब बंजारों ने अमायरा को उस जगह से हटाते हुए, धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। दोस्तों, यह एक सिंबॉलिक मोमेंट था। अमायरा जो इतने दिनों से ऊंचाई पर थी, जो सबको नीचा दिखाती थी, वो खुद जमीन पर आ गई, शाब्दिक रूप से भी और लाक्षणिक रूप से भी। समीर ने बंजारों को बताई थी सच्चाई, पहले ही। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है, और यह बात इस पूरी कहानी को समझने की सबसे बड़ी कड़ी है। जब समीर बंजारों की बस्ती में आया था, तो उसने सिर्फ शादी का नाटक नहीं रचा था। उसने बंजारों के सरदार को, बस्ती के मुखिया को, पहले ही सब सच बता दिया था। समीर ने उन्हें बताया था कि यह शादी असली नहीं है, यह एक जाल है, एक ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए जो खुद को छुपाए हुए है, और जिसे पकड़ने का यही एकमात्र तरीका है। बंजारे भोले जरूर होते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होते। उन्होंने समीर की बात सुनी, सोचा और फैसला किया कि वो उसका साथ देंगे, क्योंकि उन्हें भी इंसाफ चाहिए था। उन्हें भी अपनी बस्ती में किसी बुरे इंसान की मौजूदगी मंजूर नहीं थी। इसीलिए दोस्तों, जब अमायरा आई तो बंजारे पहले से तैयार थे। वो जानते थे कि क्या होने वाला है, और उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर सही कदम उठाया। यह था समीर और रिमझिम की प्लानिंग का सबसे मजबूत हिस्सा। उन्होंने बंजारों को अपने साथ मिला लिया था, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत की नींव थी। अमायरा ही है असली किडनैपर, राज का खुलासा। दोस्तों, अब वो पल आता है जिसका इंतजार था। जब सब घेरे में खड़े हैं, जब अमायरा जमीन पर है, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब समीर सामने आता है, और वो जो बोलता है, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समीर कहता है, अमायरा, हमें पहले से पता था कि तुम आओगी, क्योंकि हमें पहले से पता था कि तुम ही वो इंसान हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अमायरा ही वो असली किडनैपर है, वो खलनायक जो इतने दिनों से अंधेरे में छुपा था, जिसने समीर की जिंदगी को खतरे में डाला था, जिसने इतनी तकलीफ दी थी। और वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं था,
वो उनके बीच में ही थी, एक करीबी इंसान के रूप में, एक ऐसी लड़की के रूप में जो प्यार का नाटक करती थी, लेकिन भीतर से पूरी तरह खोखली थी। रिमझिम को यह शक काफी पहले से था। उसकी छठी इंद्रिय उसे बार बार यही बता रही थी। और आखिरकार उसका शक सच साबित हुआ। अमायरा का खेल खत्म हो गया। उसका झूठ, उसकी चालाकी, उसके सारे षड्यंत्र सब धूल में मिल गए। अमायरा का बुरा हाल, जब टूट गया सारा घमंड। दोस्तों, जब अमायरा को एहसास हुआ कि अब सब जान चुके हैं, तो उसकी हालत देखने लायक थी। वो जो हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी, जो हमेशा सबको नीचा दिखाती थी, जो समझती थी कि वो सबसे होशियार है, वो अब बिल्कुल टूटी हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, उसकी आंखों में डर था। वो इधर उधर देख रही थी, कोई रास्ता ढूंढ रही थी, कोई मदद ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आई, क्योंकि अब कोई उसका साथी नहीं था। उसके सारे पत्ते खुल चुके थे, उसका सारा खेल बेनकाब हो चुका था। बंजारों ने उसे पकड़ लिया था। रिमझिम उसके सामने खड़ी थी, और समीर उसे वो सच सुना रहा था जो उसने कभी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। अमायरा का सारा घमंड, उसका सारा अहंकार, उसकी सारी ताकत, सब चूर चूर हो गई, और वो जमीन पर बैठी थी, हारी हुई, अकेली और बेबस। रिमझिम की जीत। और एक सवाल जो अभी बाकी है। दोस्तों, यह रिमझिम की जीत का पल था, लेकिन रिमझिम ने इस पल में कोई जश्न नहीं मनाया। वो खड़ी रही, शांत, गंभीर और मजबूत, क्योंकि रिमझिम जानती है कि जीत का मतलब सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं होता। जीत का मतलब होता है सच को सामने लाना। और आज सच सामने आ गया था। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी भी बाकी है। प्रोमो में एक हिंट मिलता है, क्या समी अभी तक पहुंच पाएगी? यह समी कौन है? क्या ये कहानी में एक और नया किरदार है? क्या अमायरा का कोई और साथी है जो अभी तक सामने नहीं आया? या फिर यह कहानी का अगला मोड़ है? दोस्तों, यह सवाल हमें अगले एपिसोड तक खींचे रखेगा। और यही इस सीरियल की सबसे बड़ी ताकत है। हर जवाब के साथ एक नया सवाल, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत। आखिरी बात, समीर और रिमझिम की जोड़ी। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक चीज जो सबसे ज्यादा दिल को छूती है वो है समीर और रिमझिम का साथ। यह दोनों अलग अलग बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब यह दोनों एक साथ होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। समीर ने भरोसा किया रिमझिम पर, रिमझिम ने भरोसा किया समीर पर, और इसी भरोसे ने अमायरा जैसे खतरनाक दुश्मन को भी धूल चटा दी। यही प्यार की असली ताकत होती है दोस्तों, वो ताकत जो किसी हथियार से नहीं आती, बल्कि दो दिलों के एक होने से आती है। समीर का फैसला, बंजारों को सच बताना। दोस्तों, जब समीर बंजारों की बस्ती में पहुंचा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चाहता था कि यह प्लान सफल हो, वो चाहता था कि असली किडनैपर को पकड़ा जाए, लेकिन इसके लिए उसे बंजारों का साथ चाहिए था, और बंजारों का साथ पाने के लिए उसे उनका भरोसा जीतना था। अब बंजारे कोई आम लोग नहीं होते, यह वो लोग हैं जो सदियों से अपनी दुनिया में रहते हैं। इनका अपना कानून है, अपनी परंपरा है, अपना तरीका है। यह किसी शहरी इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। इन्हें कन्विंस करना आसान नहीं था, लेकिन समीर ने हिम्मत की। वो सीधे बस्ती के मुखिया के पास गया, और उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, एक भी बात नहीं छुपाई। उसने बताया कि ये शादी असली नहीं है। उसने बताया कि एक खतरनाक इंसान है जो लंबे समय से उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। उसने बताया कि उस इंसान को पकड़ने का यही एकमात्र मौका है। दोस्तों, जब कोई इंसान दिल से सच बोलता है तो वो सच दूसरे के दिल तक पहुंचता है। बंजारों के मुखिया ने समीर की आंखों में देखा। उसमें कोई झूठ नहीं था, कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ एक बेबस इंसान था जो इंसाफ चाहता था। और मुखिया ने हाँ कर दी। बंजारे तैयार हो गए, एक अनोखा गठबंधन। दोस्तों, यह इस पूरी कहानी का सबसे सरप्राइजिंग मोड़ था। किसने सोचा था कि समीर और रिमझिम के साथ बंजारे भी खड़े होंगे? किसने सोचा था कि ये बस्ती जो बाहरी दुनिया से कटी हुई थी, वो एक बड़े मिशन का हिस्सा बन जाएगी? लेकिन यही हुआ।
बंजारों ने तय किया कि वो समीर और रिमझिम का साथ देंगे। उन्होंने अपनी बस्ती को एक रणभूमि बनाने की इजाजत दी। उन्होंने शादी के नाटक में हिस्सा लिया। सुगना ने दुल्हन का किरदार निभाया। बस्ती के लोग मेहमान बने और सब मिलकर उस एक पल का इंतजार करने लगे जब अमायरा वहां आए। दोस्तों, ये गठबंधन बहुत खास था। एक तरफ शहर का समीर था, दूसरी तरफ बंजारों की बस्ती थी। दोनों की दुनिया अलग थी, भाषा अलग थी, तरीके अलग थे, लेकिन मकसद एक था, सच को जीताना और झूठ को हराना। और जब मकसद एक हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं। रिमझिम का भेष और उसकी अदाकारी। दोस्तों, इस पूरे प्लान में रिमझिम का रोल सबसे ज्यादा जोखिम भरा था। समीर को तो सब जानते थे, वो दूल्हा था, सबके सामने था। लेकिन रिमझिम को छुप कर रहना था, नजर रखनी थी और सही वक्त पर सामने आना था। रिमझिम ने अपना भेष बदला, नाचने वाली का रूप धरा। ऐसे कपड़े, ऐसा श्रृंगार, ऐसा अंदाज कि कोई उसे पहचान ही ना सके, और वो बस्ती में घुल मिल गई। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ भेष बदलना नहीं था, ये एक पूरी अदाकारी थी। रिमझिम को हर पल ये दिखाना था कि वो एक आम नर्तकी है। नाचना था, मुस्कुराना था, बाकी लोगों से बातें करनी थीं। और यह सब करते हुए भी उसकी आंखें हर कोने पर थीं। ये कितना मुश्किल रहा होगा, सोचिए। अंदर से दिल धड़क रहा है, दिमाग लगातार काम कर रहा है, और बाहर से बिल्कुल शांत और सामान्य दिखना है। यह काम रिमझिम ने किया, और बखूबी किया। अमायरा की एंट्री और उसकी गलतफहमी। दोस्तों, जब अमायरा बंजारों की बस्ती में पहुंची तो उसने जो देखा उससे उसे लगा कि सब कुछ उसके फेवर में है। शादी हो रही है, माहौल खुशनुमा है, लोग नाच गा रहे हैं, और समीर वहाँ है। अमायरा के मन में एक ही बात थी, बस समीर को यहाँ से निकालना है। उसने सोचा कि यह काम आसान है। भीड़ में से निकलो, समीर के पास पहुंचो, उसका हाथ पकड़ो और चल दो। उसे नहीं पता था कि यह भीड़ जो दिख रही है, यह असली भीड़ नहीं है। यह एक सजाया हुआ जाल है। यहाँ मौजूद हर इंसान जानता है कि अमायरा आने वाली है। हर इंसान अपनी जगह पर तैयार खड़ा है, और जैसे ही अमायरा कदम बढ़ाएगी, जाल बंद हो जाएगा। अमायरा आगे बढ़ती है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। समीर करीब आता जा रहा है, और तभी वो घड़ी जब सब एक साथ आ गए। दोस्तों, जैसे ही अमायरा ने समीर का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल रिमझिम ने उसकी कलाई थाम ली। यह पल सेक्शन 1 में हम देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी जबरदस्त था। रिमझिम ने हाथ पकड़ा, अमायरा रुकी, और फिर जैसे किसी ने एक सिग्नल दिया हो, चारों तरफ से लोग आने लगे। पहले सुगना आई, दुल्हन के कपड़ों में, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई नकली मुस्कान नहीं थी। वो सीधी खड़ी थी, आंखें अमायरा पर टिकी हुई थीं। फिर समीर आया, दूल्हे के कपड़े पहने, लेकिन उसके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता थी।